गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। आज है हमारा लेक्चर नंबर 2 चैप्टर पॉइंट और हमारा यूनिट चल रहा है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो लास्ट हमने लेक्चर 1 में पॉइंट की डेफिनेशन, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की डेफिनेशन और पॉइंट को मैंने आपको बताया था कि कैसे कोऑर्डिनेट एक्सिस पे आप उसको लगभग बता सकते हैं कि कहाँ पे कौन सा पॉइंट लाई कर रहा है। आज मैं उससे जुड़ी हुई 4-5 चीज़ें आपको नोट्स लिखवा देता हूँ कि कहाँ पे क्या है। उसके बाद हम इससे रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे। इज दैट क्लियर? तो उस दिन हमने पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट के पढ़ा था कि कोऑर्डिनेट कहाँ पॉजिटिव हो रहा है, कहाँ आपका कोऑर्डिनेट नेगेटिव हो रहा है। उसको मैं एक बार लिख देता हूँ। कोऑर्डिनेट 1 में पॉजिटिव कोमा कोमा पॉजिटिव कोमा पॉजिटिव। सेकंड क्वाड्रेंट में आपका क्या था? नेगेटिव कोमा पॉजिटिव। थर्ड क्वाड्रेंट में आपके पास क्या था? नेगेटिव कोमा नेगेटिव। फोर्थ में क्या था आपके पास? पॉजिटिव कोमा नेगेटिव। ठीक है जी, मतलब एक्स पॉजिटिव था, वाई नेगेटिव था। ये 4 चीजें हमने पढ़ी थी। देख लीजिए इसको एक बारी। सेकंड जो हमने चीज पढ़ी थी दैट इज द ओरिजिन। ओरिजिन के मैंने आपको कोऑर्डिनेट क्या बताए थे? जीरो कोमा जीरो, मतलब ओरिजिन के हमारे कोऑर्डिनेट क्या होते थे? 0,0। ठीक है। इसके बाद अगली चीज थी, अभी तक तो मैंने आपको कोऑर्डिनेट एक्सिस पे ये बताया था कि यहाँ कोई पॉइंट लाई कर रहा है, यहाँ कोई कर रहा है, या फिर यहाँ पे। अगर मान लीजिए कोई पॉइंट लाई कर रहा है हमारा एक्स एक्सिस पे, या फिर कोई पॉइंट लाई कर रहा है वाई एक्सिस पे, उसके बारे में आपको मैं बताता हूँ। ठीक है, ये नोट कर लीजिए। फर्स्ट क्वाड्रेंट पॉजिटिव पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट नेगेटिव पॉजिटिव, ठीक है, थर्ड क्वाड्रेंट नेगेटिव नेगेटिव, देन फोर्थ क्वाड्रेंट पॉजिटिव नेगेटिव। पॉजिटिव पॉजिटिव मींस पीपी, एनपी, एनएन एंड पीएन। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला वाला मैंने आपको क्या बताया कि अगर इस क्वाड्रेंट पे आपके पास अगर कोई पॉइंट लाई करे ऑन द एक्स एक्सिस और ऑन द वाई एक्सिस, ये आपके पास एक्सिस है, दैट इज द ओ पॉइंट। ये एक्स डैश, ये वाई डैश। ठीक है, मान लीजिए अगर कोई पॉइंट हमारा लाई करता है ऑन द एक्स एक्सिस, तो मान लीजिए यूनिट कितने चले इसमें? 1 2 3। तो एक्स के तो 3 यूनिट हो गए, मतलब जो आपका पॉइंट होगा वो 3 एब्सिसा में एक्स होगा। बट वाई एक्सिस का क्या पॉइंट होगा? वाई तो इस पर कुछ भी नहीं चला, क्योंकि वो पॉइंट ही आपका अगर एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है तो वाई कुछ भी नहीं चला, मीन्स वाई आपका मतलब ऑर्डिनेट क्या होगा? 0 होगा। इज दैट क्लियर? मतलब आपके एक्स एक्सिस पे जो भी पॉइंट होगा उसमें आपका ऑर्डिनेट क्या होगा? 0 के इक्वल होगा। क्लियर? जो भी पॉइंट, इफ एनी पॉइंट लाइज ऑन एक्स एक्सिस, इट मींस देयर ऑर्डिनेट। ऑर्डिनेट मींस एब्सिसा कॉमा ऑर्डिनेट। ऑर्डिनेट मींस वाई की वैल्यू जो सेकंड वाला कॉमा के इस तरफ वाला होता है उसकी वैल्यू क्या होगी? 0 के बराबर होगी। सेम इसी तरह से अगर कोई पॉइंट लाई करता है हमारा वाई एक्सिस पे, मान लीजिए यहां कर दिया पॉइंट, हमारा 1 2 3, या चलिए यहां कर सकते हैं नीचे, ये पॉइंट लाई कर रहा है वाई एक्सिस पे। हमने इसके कोऑर्डिनेट बनाना है, वी हैव टू फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ दिस पॉइंट। इसके तो मैंने आपको बता दिए, ए पॉइंट के कि वो आ गया 3 को मुझे। अब इसके क्या कोऑर्डिनेट होंगे? देखिए जी, कोई भी पॉइंट जिस एक्सिस पे लाई करे उसके अपोजिट जाइए, उसका कोऑर्डिनेट 0 कर दीजिए। ठीक है जी, जब मेरा पॉइंट एक्स एक्सिस पे था तो एक्स के अपोजिट मेरे वाई एक्सिस थी, ऑर्डिनेट था, वो मैंने 0 कर दिया। इसी तरह अगर मेरा कोई पॉइंट वाई एक्सिस पे है तो मैं क्या करूंगा? एक्स का ऑर्डिनेट 0 कर दूंगा, यहां देखूंगा कितने यूनिट इसने चले, क्योंकि वाई एक्सिस हमेशा क्या बताता है? यूनिट्स ऑन वाई एक्सिस, मतलब ऑर्डिनेट क्या बताता है? यूनिट्स ऑन वाई एक्सिस। यूनिट ऑन वाई एक्सिस आपका -3 है, तो ऑर्डिनेट आपका क्या होगा? -3 होगा। तो ये जो ऐसे हैं पॉइंट्स वो किसी क्वाड्रेंट में लाई नहीं करते, दैट ऑलवेज लाई ऑन द एक्सिस। मतलब या तो वो एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा होगा या फिर वो वाई एक्सिस पे लाई कर रहा होगा। अगर वो पॉइंट दोनों पे लाई गिरे, मान लीजिए कि वो पॉइंट, एक पॉइंट ऐसा है जो एक्स एक्सिस पे भी लाई करता है और वाई एक्सिस पे, वो सिर्फ एक ही पॉइंट है, दैट इज द ओरिजिन। क्लियर? तो याद रखिए
अगर आपका कोई पॉइंट किसी एक्सिस पे लाई करता है तो उसके अपोजिट में, मतलब अगर एक्स पे करता है तो वाई वाला ऑर्डिनेट जीरो हो गया, अगर वाई एक्सिस पे कोई पॉइंट लाई करता है तो उसका एक्स वाला जीरो हो गया, मतलब एब्सिसा जीरो हो गया। तो याद रख लीजिए, वाई एक्सिस पे अगर कोई पॉइंट लाई करता है तो उसका एब्सिसा जीरो होगा। क्या जीरो होगा? एब्सिसा जीरो होगा। अगर कोई पॉइंट आपका एक्स एक्सिस पे लाई करता है, ठीक है जी, तो उसका ऑर्डिनेट क्या होगा? जीरो के इक्वल होगा। इज दैट क्लियर? देख लीजिए, चलिए अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन करते हैं। आपको पॉइंट गिवन होगा, आपको बताना है कि वो कौन सा एक्सिस पे लाई करता है। ठीक है, सबसे पहले तो मैंने आपको याद करने का एक ट्रिक बता दी। क्या बताई थी? PP means first quadrant, NP means second, then NN, then PN। ठीक है, that is first, second, third, fourth। बिना अगर ड्रॉ करे बोला जाए आपको, मतलब आपको जल्दी आंसर निकालना। अगर आपको ड्रॉ करना है आपको उस पे एक्सिस पे, दैट आप वो फिर आपकी मर्जी है। मान लीजिए पहला पॉइंट हमें गिवन है, क्वेश्चन गिवन है, प्लॉट द फॉलोइंग पॉइंट। अभी इन्होंने बोल रखा है फिलहाल क्वेश्चन है, प्लॉट द फॉलोइंग पॉइंट ऑन द ग्राफ। यू हैव टू प्लॉट द फॉलोइंग पॉइंट ऑन द ग्राफ एंड फाइंड द क्वाड्रेंट इन विच दे लाई। ठीक है, मैं दोनों चीजें करूंगा। पहला पॉइंट है जो है P ऑफ 5,7, P ऑफ 5,7, दोनों वैल्यू पॉजिटिव है, मींस एब्सिसा भी पॉजिटिव है, ऑर्डिनेट भी पॉजिटिव है, तो मैं क्या बोलूंगा? दैट इज ऑन फर्स्ट क्वाड्रेंट। पहले ये कर लेते हैं, फिर लाई करना भी आपको सिखा देते हैं। अब लाई में ये है आपके पास एक्सिस, अब इसी हिसाब से यूनिट बनाएंगे। वाई एक्सिस में मैंने छोटे यूनिट बना दिए, ठीक है जी। ये आपका ओरिजिन पॉइंट, ये आपका एक्स डैश, दैट इज योर एक्स, दैट इज योर वाई एंड दैट इज योर वाई डैश। पॉइंट क्या है? 5,7। 5,7 मीन्स एब्सिसा आपका 5 है। एब्सिसा मीन्स यूनिट ऑन एक्स एक्सिस, तो एब्सिसा आपका यूनिट ऑन एक्स एक्सिस पॉजिटिव है, तो आप इस तरफ चलेंगे। ये हो गया। यहां से चाहें तो आप लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। अब इसी तरह ऑर्डिनेट क्या है? ऑर्डिनेट इज योर 7। ऑर्डिनेट मीन्स यूनिट्स ऑन वाई एक्सिस, यूनिट ऑन वाई एक्सिस, तो आपने ऑर्डिनेट आपका यहां आ गया। मैंने इसके थ्रू भी एक लाइन दे दी। जहां ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट होगी, डेट इज द पॉइंट P। वो पॉइंट क्या होगा? P होगा। क्लियर? जिसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे? 5,7। तो ये ऐसे हमें प्लॉट करके बताना है ऑन द ग्राफ। आपको ग्राफ पेपर मिलेगा स्पेशली, ठीक है जी। नहीं तो अब ग्राफ पेपर में क्या होता है, देखिए आपके जो यूनिट्स है, मतलब यहाँ तुम थोड़ी इनके मतलब इक्वालिटी में फर्क हो सकता है कि 1 और 2 में कोई फर्क हो, पर ग्राफ में तो आप एग्जैक्ट मतलब लोकेट कर सकते हो। क्लियर? तो ऐसे आपने क्वेश्चन करना है, यू हैव टू प्लॉट द ग्राफ। सेकंड पॉइंट जो आपको बोला गया है, लिखिए पॉइंट। चलिए लेट्स मूव टू द सेकंड क्वेश्चन। सेकंड पॉइंट आपको क्या दे रखा है? मैंने आपको क्या बताया? सेकंड पॉइंट, सेकंड पॉइंट आपको गिवन है, डेट इज Q 4,-2। Q दे रखा है आपको 4,-2। ठीक है जी। 4,-2 मतलब 4 आपका एब्सिसा पॉजिटिव है और ये ऑर्डिनेट क्या है? नेगेटिव। PN मीन्स फोर्थ क्वाड्रेंट। किस में गया? फोर्थ क्वाड्रेंट में। ठीक है जी। फोर्थ क्वाड्रेंट में जब ये गया, अब ड्रॉ करना है। That is your y axis, that is your x, that is your x dash, that is your point O। पॉइंट क्या है? देखिए ऑर्डिनेट आपका है जो है, सॉरी एब्सिसा जो आपका है, डेट इज 4। एब्सिसा 4 है, तो ये पॉइंट हो गया आपका यहाँ पे एक्स यूनिट पे। एब्सिसा हमेशा कहाँ चलता है? एब्सिसा आपका एक्स यूनिट पे, यूनिट ऑन एक्स एक्सिस। उसी तरह ऑर्डिनेट कितना है? -2। -2 ऑन मतलब ऑर्डिनेट मीन्स यूनिट्स ऑन वाई एक्सिस, -2 मीन्स आपको बिलो आना है ओरिजिन से। तो यहाँ से आप एक लाइन ड्रॉ करेंगे
और यहाँ की ये वाली लाइन ड्रॉ होगी, मतलब आपका पॉइंट आ गया ये, दैट इज योर क्यू पॉइंट। क्यू मतलब 4, -2 कौन सा क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है? दैट लाइज ऑन 4th क्वाड्रेंट। क्लियर? अब मैं आपको 2 क्वेश्चन लिख के दे रहा हूं, वो आपने खुद करने हैं होमवर्क के लिए। प्लीज नोट डाउन। आपको बताना है कि आर पॉइंट जो कि है आपका -2, -3 ये कहाँ लाई करता है। ठीक है जी, फर्स्ट क्वाड्रेंट में कि सेकंड में कि थर्ड में। ठीक है, और प्लॉट भी करिए, ग्राफ में भी प्लॉट करना है इसको। और एस पॉइंट है आपका -2, 5। ठीक है जी, आपको दोनों पॉइंट्स को क्या करना है, यू हैव टू प्लॉट ऑन द ग्राफ, और आपको बताना है कि कौन से क्वाड्रेंट में ये लाई करते हैं। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? दैट इज फॉर योर सेल्फ एंड डू इट योर सेल्फ। अब इसके बाद आपका नेक्स्ट जो कोऑर्डिनेट है, देखिए जो अभी हमने कोऑर्डिनेट करे, जो भी मैंने आपको पॉइंट बताया x, y की फॉर्म में। ठीक है, यही पॉइंट के कोऑर्डिनेट बनाए, आपको जनरल फॉर्म पी के बताया कि x, y का मतलब क्या होता है, दैट इज योर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, दैट इज योर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। ठीक है, क्योंकि आपको ये हमेशा कहाँ लाई करते हैं, कार्टेशियन एक्सिस, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट एक्सिस पे ही लाई करते हैं, तो इसको बोलते हैं हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स। ठीक है जी, अब मैं जो आपको टॉपिक कराने वाला हूं दैट इज योर पोलर कोऑर्डिनेट। पोलर कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट, पोलर कोऑर्डिनेट ऑफ अ अब पोलर क्या होते हैं, पोलर कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट क्या होते हैं हमारे पास? देखिए, कार्टेशियन x, y की फॉर्म में होंगे, पोलर कोऑर्डिनेट होंगे वो होंगे r, थीटा की फॉर्म में। किसमें? r, थीटा की फॉर्म में होंगे। थीटा मींस एंगल, r मतलब आपका रेडियस। ठीक है, रेडियस वेक्टर कह लीजिए तो। क्लियर? चलिए आप पोलर कोऑर्डिनेट आपको एक बार समझा देता हूं कि r, थीटा आपके कैसे लाई कर रहे होंगे। मान लीजिए एक पॉइंट है आपके पास O, वहां से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दी हमने x। ठीक है जी, क्या किया मैंने, एक O पॉइंट, फिक्स पॉइंट से मैंने एक लाइन ड्रॉ करी, दैट इज योर OX। और उसी लाइन में क्या किया मैंने, ऊपर एक पॉइंट लाई कर रहा है आपके पास P, जिसके कोऑर्डिनेट क्या है आपके पास, x, y कह लीजिए या तो, या r, थीटा। P पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट कितने हैं, x, y, मतलब वो पॉइंट के देखिए कोऑर्डिनेट आपको x, y के ही फॉर्म में दे रखे हैं। आपने क्या करना है, O से P पॉइंट को आपने ज्वाइन करा, O से लेकर P तक की लेंथ, O से लेकर P तक की लेंथ आपकी क्या होगी, दैट इज योर R, मींस OP इक्वल टू R। उसी तरह जब मैं OX, R आपके पास हो गया, OX हो गया आपके पास एक फिक्स स्ट्रेट लाइन, फिर मैंने एक पॉइंट लिया P पॉइंट, जिसके कोऑर्डिनेट है x, y, फिर मैंने P पॉइंट से O पॉइंट को ज्वाइन किया। ठीक है जी, OP की आपकी लेंथ जो होगी दैट इज योर R मतलब रेडियस या रेडियल वेक्टर, रेडियस वेक्टर कह लीजिए। ठीक है जी, इसको डिनोट करेंगे R से। अब OP जितना एंगल बनाएगी OX से, ठीक है जी, OP जितना लाइन उठी है मतलब वो फिक्स स्ट्रेट लाइन से, उसको बोलेंगे हम थीटा। क्लियर? उसको हम क्या बोलेंगे, थीटा। तो ध्यान दीजिए, मैंने क्या किया, एक पॉइंट लिया O और एक फिक्स स्ट्रेट लाइन वहां से ड्रॉ करी OX। ठीक है जी, OX। फिर मैंने एक पॉइंट लिया P पॉइंट जिसके कोऑर्डिनेट को कितने हैं, x, y। ठीक है जी, x, y, और O और P को मैंने क्या किया, ज्वाइन किया। O और P को जब मैंने ज्वाइन किया तो वो क्या बना आपका, R के बराबर। R मतलब रेडियस वेक्टर, जिसको मैं डिनोट करूंगा R से, दैट इज योर OP। और वो स्ट्रेट लाइन से आप जितना एंगल बन रहा होगा OP के लिए, उसको बोलेंगे थीटा, एंड थीटा इज कॉल्ड योर वेक्टोरियल एंगल। थीटा इज योर कॉल्ड वेक्टोरियल एंगल। और थीटा क्या मतलब, एंगल XOP। थीटा मतलब एंगल XOP आपका क्या होगा, थीटा, दैट इज वेक्टोरियल एंगल। क्लियर? अब पोलर कोऑर्डिनेट को मैंने आपको बता ही दिया, देखिए सिंपल आपको डायग्राम से मैंने समझा दिया। अब आपने कुछ नहीं करना है, पोलर कोऑर्डिनेट इस फॉर्म में फॉर्म होते हैं R, थीटा। सबसे पहले R आता है, देन आपके पास क्या आता है, थीटा। R इज द रेडियस
एंड थीटा इज द एंगल। क्लियर। अब हमारे पास जो क्वेश्चन होंगे जो हमें करने हैं, उसमें क्वेश्चन ऐसे होंगे कि हमें कार्टेशियन कोऑर्डिनेट को कन्वर्ट करना है किसमें, कार्टेशियन को कन्वर्ट करना है पोलर में। किसमें कन्वर्ट करना है, पोलर फॉर्म, पोलर कोऑर्डिनेट में। या फिर उल्टा हो सकता है कि पोलर में दे रखा है और आपको कार्टेशियन में लेके आना है। समझ गए। पॉइंट के कोऑर्डिनेट दे रखे होंगे या तो एक्स कोमा वाई की फॉर्म में, ठीक है जी, आपको आर कोमा थीटा की फॉर्म में कन्वर्ट करने हैं, या फिर आपको क्या होगा आर कोमा थीटा की फॉर्म में दे रखे होंगे, आपको किसमें कन्वर्ट करने हैं, कार्टेशियन की फॉर्म में। क्लियर। तो इससे रिलेटेड इनको करने से पहले मैं इनके बीच का एक रिलेशन निकालूंगा, ठीक है जी। रिलेशन बिटवीन कार्टेशियन एंड पोलर कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट। रिलेशन बिटवीन कार्टेशियन एंड पोलर कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट। ठीक है जी। अब ये रिलेशन कैसा देखते हैं, देखिए सबसे पहले हमने क्या करना है, हमने एक्सिस ड्रॉ कर दी, दैट इज वो पॉइंट ओरिजिन, मतलब दैट इज योर एक्स एक्सिस, एक्स डैश वाई वाई डैश। सबसे पहले मैंने क्या किया, देखिए अब डायग्राम ढंग से समझना। एक्सिस ड्रॉ कर दिया आपने, कोऑर्डिनेट एक्सिस ड्रॉ कर दी, वहां पे मैंने एक पॉइंट ले दिया पी। क्या ले दिया मैंने, पॉइंट पी, जिसके कोऑर्डिनेट क्या है, एक्स कोमा वाई। अब मैं आपको डायरेक्ट रिलेशन पाऊंगा। पी पॉइंट लिया हमने जिसके कोऑर्डिनेट क्या है, एक्स कोमा वाई इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है। वहां से क्या करा मैंने, ये आपकी देखिए वो फिक्स लाइन होगी जो हमने पोलर फॉर्म में समझी थी, और यहां से मैंने ओपी को ज्वाइन कर दिया। यहां से मैंने क्या किया, ओपी को ज्वाइन कर दिया, ठीक है जी। ओपी को ज्वाइन कर दिया तो ये एंगल कितना हो गया, दैट इज थीटा। ये एंगल कितना हो गया आपका, थीटा। और यहां से मैंने, चलो सॉरी यहां कर देता हूं पॉइंट, यहां से मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया पी एम। क्या कर दिया मैंने, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। परपेंडिकुलर ड्रॉ करने का मतलब क्या हुआ, वो एंगल कितना बन गया, 90 डिग्री का। क्लियर। अब ये जो पी पॉइंट है, पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट कितने हैं, एक्स कोमा वाई, तो मैंने वहां से लेंथ, मतलब लेंथ मेजर करनी स्टार्ट करी। मतलब एब्सिसा क्या बोलती है कि आपने एक्स यूनिट कितने चले, तो मैंने चले यहां से ओ से लेकर एम तक चला मैंने एक्स, ठीक है जी। फिर वाई यूनिट क्या बोलते हैं, ऑर्डिनेट क्या बोलता है, वाई यूनिट। वाई यूनिट मतलब यहां तक मैंने चले वाई यूनिट, तो मतलब ओपी कितना, एमपी कितना हो गया आपका, वाई। क्लियर। पी पॉइंट के जो मेरे पास कोऑर्डिनेट रखे थे एक्स कोमा वाई, उसको मैंने वैसे ही डिनोट करके वहां से ओ एम और एम पी की लेंथ निकाली। अब ये एम पी की लेंथ आप बोल रहे होंगे कैसे आई, एम पी की लेंथ देखिए, ओपी वही वाई ऑर्डिनेट होगा, बस वो आपस में पैरेलल है तो वो इक्वल कर दी मैंने, ठीक है। चाहे मैं इसको डॉटेड से ड्रॉ कर देता हूं, लो जी। क्लियर। अब यहां पे आप देखिए राइट एंगल ट्रायंगल कहां बन रहा है, वो उसका नाम लिखते हैं। राइट एंगल ट्रायंगल जो बन रहा है वो है मेरे पास इन राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल एमओपी या पीओएम, एमओपी या फिर पीओएम। सबसे पहले मुझे क्या करना, देखिए एक और चीज इसमें मैंने मिस कर दी कि ओपी आपका कितना होगा, आर के बराबर। ये आपने लिख लेनी है चीजें, ठीक है। ओपी कितना है आपका, आर, ओएम कितना है आपका, एक्स, और पीएम कितना है आपका, वाई।
ये तीनों चीजें आपने लिख लेनी है, ठीक है। अब मैंने लिया राइट एंगल ट्रायंगल। अब राइट एंगल ट्रायंगल में आपने कुछ नहीं करना, कॉस थीटा और साइन थीटा के जो हमने वैल्यूज पढ़े, मतलब जो फॉर्मूलेस पढ़े हैं वो लिखेंगे हम। फॉर्मूलेस कहने का मतलब कि कॉस थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज लिख सकता हूँ जी, ठीक है जी। तो इस ट्रायंगल में मतलब POM वाले ट्रायंगल में बेस कितना है जी, OM है, और हाइपोटेन्यूज कितना है जी, OP है, जो कि बन जाता है मेरे पास x अपॉन आर, जो कि बन जाता है मेरे पास x अपॉन आर। उसके बाद मैं लिखूंगा साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है जी वहां पर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। व्हाट इज परपेंडिकुलर हियर, परपेंडिकुलर इज PM, तो PM लिख दो उसको, और आपका हाइपोटेन्यूज तो वही है OP, वैल्यू लिख दो तो कितनी आ गई, y अपॉन आर। इसको आप मान लीजिए इक्वेशन नंबर 1, इसको मान लीजिए आप इक्वेशन नंबर 2। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू, ठीक है जी। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 मैंने आपको बता दी। cos थीटा इक्वल टू आपका क्या है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज दैट इज इक्वल टू OM अपॉन OP इज इक्वल टू x अपॉन r। उसके बाद साइन थीटा किसके बराबर लिया हमने, P अपॉन H के, और P अपॉन H मीन्स, अब ये जो मैंने इक्वेशन मानी है यहाँ थोड़ी जगह कम थी, तो इक्वेशन 1 और 2 मैं आपको एक बार ढंग से लिख देता हूं। ठीक है जी, जो इक्वेशन नंबर 1 बनी थी वो बनी थी ये, cos थीटा इज इक्वल टू x अपॉन r, दैट इज योर इक्वेशन नंबर 1। और जो इक्वेशन नंबर 2 बनी थी वो बनी थी sin थीटा इज इक्वल टू y अपॉन r, ठीक है जी, दैट इज योर इक्वेशन नंबर 2। आपने क्या करना है, सबसे पहले रिलेशन निकालने के लिए, देखिए दो रिलेशन निकलेंगे आपके, ठीक है। सबसे पहले आप क्या करेंगे, स्केयरिंग, या आप ऐसे इसको आगे ले जाना चाहते हैं, मान लीजिए अगर इसको आगे लेके जाके ले जाना चाहते हैं, अगर आप इसको थोड़ा सा और कैलकुलेट कर लीजिए या सिंप्लीफाई कर लीजिए, तो आपका r cos थीटा इज इक्वल टू क्या बन जाता है, x, जिसको मैं लिख सकता हूँ x इक्वल टू r cos थीटा। उसी तरह इसको क्या लिख सकता हूँ, r sin थीटा इज इक्वल टू y, मीन्स y इज इक्वल टू क्या बन गया, r sin थीटा। अब आप इसको डिनोट कर दीजिए 1 और 2, ठीक है जी, थोड़ा सिंप्लीफाई कर दिया हमने। अब आपने क्या करना है, स्केयरिंग एंड एडिंग 1 and 2, स्केयरिंग एंड एडिंग इक्वेशन 1 and 2 we get इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को हमारे को स्केयरिंग और एडिंग करके, सबसे पहले स्केयरिंग करनी है, स्केयरिंग अलग अलग साइड की, मतलब लेफ्ट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड, तो वो बन गया x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, ठीक है जी। स्केयरिंग एंड एडिंग, पहले स्केयर कीजिए फिर उनको ऐड कीजिए, इज इक्वल टू r स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर थीटा प्लस r स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर, तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर हमारा किसके इक्वल आ गया, दैट इज इक्वल टू r स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस r स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब मैं क्या करूंगा, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, इन दोनों में r स्क्वायर कॉमन है, वो मैंने कॉमन ले लिया, अंदर बचा आपके पास cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है जी। और ये हमें 10th क्लास में पढ़ा था कि cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, हमारा cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा हमारा होता है 1 के बराबर। इज दैट क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमारे पास इक्वेशन क्या बची, हमारे पास इक्वेशन बची x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू
आर स्क्वायर इंटू 1 विच इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। ठीक है जी, तो मतलब आर को हम क्या लिख सकते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये हमारी बन गई इक्वेशन नंबर 3। ये रिलेशन आ गया कार्टेशियन एंड पोलर में, ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, ये पोलर का फर्स्ट कोऑर्डिनेट। ठीक है जी, अब चलते हैं हम पोलर का, जैसे आर तो हो गया, अब हमने थीटा को देखना है कि थीटा कैसे हमारा रिलेट करता है एक्स और वाई के साथ। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब वो डायग्राम आप दोबारा देखिए, उसको पहले तो फर्स्टली आप कॉपी पे ड्रॉ कर लीजिए। डायग्राम में ट्रायंगल था ऐसे, राइट एंगल ट्रायंगल है ना, that is O, that is M, that is P, that is Y, that is X and that is R, that is theta and that is 90 डिग्री। साइन और कॉस का यूज कर लिया हमने, अब हम करेंगे tan थीटा का यूज। दोबारा ट्रायंगल लिखेंगे, इन ट्रायंगल POM वी हैव tan थीटा किसके बराबर होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस के। परपेंडिकुलर अपॉन बेस मींस दैट इज आवर परपेंडिकुलर, दैट इज आवर बेस मींस y अपॉन x। मतलब tan थीटा को मैं क्या लिख सकता हूं, y अपॉन x। तो थीटा रिलेट हो गया, बट मुझे तो सिर्फ थीटा की वैल्यू बतानी है इन टर्म्स ऑफ x और y, इन टर्म्स ऑफ x और y। तो क्या आया हमारे पास, tan थीटा इज इक्वल टू आया था y अपॉन x। अब ये जो टेंजेंट है, ये अगर मैं शिफ्ट करता हूं लेफ्ट हैंड साइड पर, तो ये टेंजेंट देखिए थीटा तो रहेगा रिमेन वैसे ही, पर टेंजेंट के साथ क्या लग जाएगा, इनवर्स। मैं इन दोनों का आपको यूज करना बताऊंगा। ठीक है, वैसे तो मैं इसी का यूज करता हूं। ठीक है, उसमें क्या होता है, इजी रहता है। टेंजेंट इनवर्स में अभी आप ना पढ़िए। ठीक है जी, तो आपके पास थीटा की देखिए आर की वैल्यू कितनी आई थी, आर इज इक्वल टू आया था आपके पास स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और थीटा क्या आया आपके पास, टेंजेंट इनवर्स ऑफ वाई। कितना आया, टेंजेंट इनवर्स ऑफ वाई अपॉन एक्स। ठीक है जी, व्हाट इज योर वाई, दैट इज PM, व्हाट इज योर एक्स, दैट इज योर OM। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू। तो ये दोनों आपके पास रिलेशन आ गए कि आर के और कोऑर्डिनेट एक्सिस का, सॉरी कार्टेशियन एक्सिस का, और ये आ गया थीटा और कोऑर्डिनेट एक्सिस का। ठीक है, तो पोलर फॉर्म किस में डिस्क्राइब करते हैं हम, आर कोमा थीटा की फॉर्म में। किस में डिस्क्राइब करते हैं, आर कोमा थीटा की फॉर्म में। चलिए आगे बढ़ते हैं, इससे रिलेटेड क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब आपको जो क्वेश्चन गिवन होंगे वो किस फॉर्म में गिवन होंगे। फर्स्टली हम जो करेंगे, पहले हम करेंगे कन्वर्ट द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट इनटू पोलर कोऑर्डिनेट। हमें कार्टेशियन कोऑर्डिनेट गिवन होंगे, हमें क्या करना है, पोलर कोऑर्डिनेट में कन्वर्ट करने हैं। चलो एक पहला क्वेश्चन करते हैं। पॉइंट है आपके पास गिवन 2,2√3। कितना है, 2, 2,2√3। इस पॉइंट को मैंने कन्वर्ट करना है किसमें, कार्टेशियन ये कोऑर्डिनेट दे रखे हैं, मुझे पोलर में लाना है। तो पोलर में लाने के लिए जब मैं स्टार्ट करता हूं, चलिए सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। x यहां कितना हो गया, 2 हो गया, y कितना हो गया, 2√3 हो गया। चलिए तो r क्या होता है, r हमारे पास हमें बताया है, एज यू नो दैट r इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर विच इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x का स्क्वायर मीन्स 2 का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर मीन्स 2√3 का स्क्वायर।
ठीक है जी। ऑन सॉल्विंग इट व्हाट वी गेट, स्क्वायर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर कितना होता है जी 4 प्लस 2√3 का स्क्वायर कितना था 4 3 12 मीन्स आपका ये आ जाता है इज इक्वल टू √16। √16 मीन्स डेट इज द 4, √16 मीन्स 4। क्लियर। तो हमें आर की वैल्यू फाइंड हो गई है। अब आ गई थीटा की बारी। बहुत इजी क्वेश्चन है बट थीटा की वैल्यू में आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा कि एंगल हमारा कहाँ लाई कर रहा है। ठीक है जी, एंगल हमारा कहाँ लाई कर रहा है, मतलब 0 से 90 कि 90 से 180, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, सेकंड में है, थर्ड में है कि फोर्थ में, वो पता करना बहुत जरूरी। तो चलिए चलते हैं। नाउ tan थीटा इज इक्वल टू कितना है हमारे पास, y/x होता है, यही होता है फॉर्मूला जो हमारे पास था। तो y/x की वैल्यू डालते हैं, y/x की वैल्यू डाली तो y की वैल्यू है 2√3 और x की वैल्यू है 2। ऑन सॉल्विंग इट व्हाट वी गेट, tan थीटा इज इक्वल टू कितना आ गया √3, मतलब tan थीटा हमारा कितना होगा √3 होगा। अब tan थीटा हमारा √3 कहाँ होता है, ठीक है जी, आपने वैल्यू निकाल लेनी है, फिर हमें देखना है कि tan थीटा हमारा √3 कहाँ होता है। tan थीटा हमारा √3 होता है जी 60 पे। अब इसमें एक और चीज है, ठीक है जी, हमें सबसे पहले ये चेक करना है कि जो गिवन पॉइंट है वो किस क्वाड्रेंट में लाई करता है, क्योंकि जो पॉइंट अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारा लाई कर रहा है तो हमारा एंगल भी कहां लाई करना चाहिए, फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट मींस 0 से 90, ठीक है जी। और सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है 90 to 180, थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है 180 to 270 एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है आपका 270 to 360। तो सबसे पहले आप एंगल निकालने से पहले, मतलब आप यहां लिखना जरूरी है, क्योंकि मेरा ये पॉजिटिव दोनों, एब्सिसा भी पॉजिटिव था, ऑर्डिनेट भी पॉजिटिव था, तो मेरा फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा था। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ एज थीटा पॉइंट लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, देयरफॉर थीटा आल्सो लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। क्योंकि हमारे पास क्या होता है कि अगर tan 60 पे ही √3 नहीं आता, किसी और वैल्यू पे भी हमारा मतलब tan की वैल्यू पे √3 आ सकता है, ठीक है, चाहे वो 180 प्लस हो, चाहे वो 270 प्लस हो। क्लियर। तो याद रखिए आपने इस लाइन से पहले लिखना है एज 2,√3 सॉरी लाइज ऑन फर्स्ट क्वाड्रेंट, which implies theta also lies in first quadrant। मतलब जो भी आपकी वैल्यू आएगी थीटा की, उसको भी आपको क्या करना है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही बताना है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही आनी चाहिए। चाहे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के यहाँ यूज होगा, ठीक है, मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलोज का आपका यहाँ पे यूज होगा, जो हमारे हाइयर फॉर्मूले जो हमने किए हैं, tan of 90 प्लस थीटा, tan of 90 माइनस थीटा, या tan of 180 माइनस थीटा, या tan of 180 प्लस थीटा, मीन्स मैक्सिमम tan के ही फॉर्मूले यूज होंगे यहाँ पे, ठीक है जी। तो थीटा हमारा किसमें लाई कर रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। अब हम आगे बढ़ेंगे, अब हम देखेंगे कि थीटा की वैल्यू कहाँ आपकी √3 आती है, tan थीटा की वैल्यू। तो वो जैसे कि मैंने आपको अभी बताया कि वो किस में आ रही है, 60 में आ रही है। तो हम लिख सकते हैं कि tan थीटा इज इक्वल टू, आप लिखेंगे हम tan थीटा इज इक्वल टू tan 60 डिग्री। क्लियर। मीन्स आप लिख सकते हैं थीटा इज इक्वल टू 60, पहले क्वाड्रेंट में लाई करता है 60, 0 से 90 के बीच में ही आता है ना 60, तो यही आपका एक्यूरेट आंसर होगा। थीटा की वैल्यू में हमेशा आपको कंफ्यूजन होगी, ठीक है, तो उसके रिलेटेड मैंने अभी तो एक एग्जांपल करा दिया है, बाकी के एग्जांपल आपको मैं लेक्चर नंबर 3 में करवाऊंगा। क्लियर। पर उसको ध्यान से करिए क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। थैंक यू। तो आर आपका कितना आया, यहाँ पे 4 आया था, और थीटा कितना आ गया 60। तो आप लिख सकते हैं पोलर फॉर्म कितनी आई आपकी 4,60, सॉरी इसमें रिप्रेजेंट करना है इसलिए मैंने आपको, ये है आपकी पोलर फॉर्म, दैट इज द पोलर फॉर्म 4,60 डिग्री। 60 को आप लिख सकते हैं π/3 भी लिख सकते हैं, ये तो मैंने डिग्री में लिखा, अगर मैं रेडियन में लिखूं तो मैं इसको लिख सकता हूं π/3। क्लियर। ये दोनों आपके आंसर हो सकते हैं, कोई भी एक लिख दीजिए इसमें। Is that clear to all of you? Thank you.